हम लोग इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का तरीका सीखते हैं। ये कोई भी केमिकल इक्वेशंस रहे उसको दो तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। एक हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड। तो फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो ये हमारे पास एक इक्वेशंस, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। तो जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो रिजल्टेंट हमें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको हम LHS और RHS के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, LHS, और इसको RHS के रेस्पेक्ट में हम इसको लिखेंगे। तो कौन कौन चीज़ इसमें इन्वॉल्व है, जैसे हमारे पास K पोटेशियम इन्वॉल्व है, आपका हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। तो हमारे पास LHS और RHS ये दोनों इक्वल आना चाहिए, तब जाके ये इक्वेशन बैलेंस होगा। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, हाइड्रोजन आपका 2 है और ऑक्सीजन आपका 1 है। जबकि राइट हैंड साइड में पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन आपका 3 है और ऑक्सीजन आपका 1 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका अनबैलेंस कंडीशन में है। तो इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, तो ये हाइड्रोजन हमारे पास कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया। अब इस साइड में हमने यहाँ पर भी 2 लगा दिया। 2 लगा देने से हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ से ये हाइड्रोजन 2 और ये 2 कितना हो गया हमारे पास 4। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। बट इस साइड का अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ पे पोटेशियम हमारा 2 हो गया। ओके, अब हमारे पास अगर पोटेशियम का बात करें तो इधर पोटेशियम आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मीन्स आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड का आपका पोटेशियम, इस साइड में जितना पोटेशियम है इस साइड में उतना ही पोटेशियम है, इस साइड में जितना हाइड्रोजन है इस साइड में उतना ही हाइड्रोजन है, इस साइड में जितना ऑक्सीजन है इस साइड में भी उतना ही ऑक्सीजन है। तो इस केमिकल रिएक्शंस को हमने बैलेंस किया। इस बैलेंस के टेक्निक को हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। अब हम लोग एक एल्जेब्रिक मेथड को हम लोग सीखेंगे। एल्जेब्रिक मेथड बहुत इजी है, बस इसको समझना है। जब भी इस तरह से आपके पास कोई इक्वेशन दिया हुआ रहे तो आप सबसे पहले इसको A लिख दो, इसको B लिख दो, इसको C लिख दो और इसको D लिख दो। इस तरीके से आप पहले इसको मेंशन कर दो, A B C D के सीक्वेंस में मेंशन कर दो, या और भी कुछ रहे तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो अब हम K का बात करते हैं। K इस साइड में जितना K है इस साइड में भी उतना ही K होना चाहिए, ठीक है। तो इस साइड में K कितना है, A है, इस साइड में K कितना है जी, आपका C है। तो पोटेशियम का हमारा केस हो गया। अब हमारा बात करते हैं ऑक्सीजन का बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास ये ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो B हो गया। और इस साइड का अगर हमें ऑक्सीजन का बात करें तो ये कितना है हमारे पास, C होगा। इसी तरह से सिमिलरली हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, इधर हमारे पास 2B, ये B को इसके यहाँ पे जो भी रहे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। और इस साइड में हाइड्रोजन कितना है आपका, C है, और ये हाइड्रोजन को फिर इसके करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। अब इन सारे जो है सबको एक ही फॉर्मेट में रखना है, मीन्स आपको A के फॉर्मेट में रखना है या B के या C के फॉर्मेट में, एज योर विश। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा B का वैल्यू क्या है, C बोल सकते हैं, तो इस जगह में हम लोग C बोल सकते हैं। ये हमारा C आ गया और ये हमारा 2D आ गया। ये C जब उधर जाएगा तो C इज इक्वल टू 2D आ गया। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, D इज इक्वल टू C/2। पहले इस तरह से हमने सबको C के फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास क्या होता है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। A को हमने क्या बोला हुआ है, C, B को हमने क्या बोला हुआ है, C तो ऑलरेडी C है, और D को हमने क्या बोला, C/2। तो C कट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 रेशियो 1/2। नीचे भी आपका कुछ नहीं होना चाहिए। तो कितना है आपके पास, 2 है, तो 2 है, या अगर यहां पर भी कुछ होता तो उसका एलसीएम लेके सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका सबका एलसीएम क्या बोल सकते हैं, 1 है, तो इसको 2 है तो 2 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 आ गया, फिर यहां पर क्या आ गया, 2 आ गया, फिर यहां पर 2 आ गया,
फिर यहाँ पे भी 2 से करें तो 2 2 कैंसिल हो जाए तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली ए जो हमारे पास है, ये वाला पार्ट ए आ गया, ये वाला पार्ट बी आ गया, ये वाला पार्ट सी आ गया और ये वाला पार्ट डी आ गया। तो जैसे हमारे पास के था, इक्वेशन के था प्लस H2O था, फिर हमारा फिर हमारे पास था KOH था प्लस H2 था। तो के बगल में क्या था, ए था, तो ए का वैल्यू कितना हो गया जी, 2 आ गया। बी के जगह में क्या आ गया, 2 आ गया। सी के जगह में क्या आ गया, 2 आ गया। और एच के जगह में 1 है। इस तरीके से आप एल्जेब्रिक मेथड से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। अगर हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, सिंपल वाला होता है, तो हिट एंड ट्रायल से बहुत इजी से आपका उसको निकाल सकते हैं। बट थोड़ा सा भी अगर इक्वेशन थोड़ा लेंदी हो या कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसको आप ऑलवेज आपको एल्जेब्रिक मेथड से निकालना चाहिए, ताकि आपका इजीली से आपका बन जाए और आपका मिस्टेक ना हो।